अभी से एक दिन में बैठ के मैं अच्छे से बात करूँगी। बात ये करूँगी कि पता है लोग कितने कितने शो ऑफ करते हैं। मन अंदर से उनका मन इतना मैल भरा होता है, इतना ज़्यादा मैल भरा होता है कि वो सामने वाले को खुद से बेहतर देखना ही नहीं चाहते, है ना? खुद से बेहतर देखना नहीं चाहते हैं। जो ऊपर लेयर्स लगे हों, है ना, स्किन पे लेयर्स लगे हों, वो तो एक वक्त आएगा कि वो लेयर्स भी हट जाएंगे, है ना? मैं क्या कह रही हूँ, मैं सभी को नहीं कह रही हूँ, कुछ पर्सन लोग होते हैं उनको, मतलब किसी पर्सनल को नहीं कह रही, बट जो मैंने अनुभव किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो बातें आप सभी से शेयर कर रही हूँ कि लोग कितना दिखावा करते हैं, है ना, कितना दिखावा करते हैं। वही बात नहीं है, कितना क्यूट होते हैं, अगर अच्छे वे में कहें, इतने क्यूट होते हैं, है ना? आप बताना, क्या मेरे बात से आप एग्री हो? देखो, आप जो आपका आउटलुक है ना, वो बाई जेनेटिक है, इट्स वेरी गुड। भगवान ने बनाया है, इट्स गॉड गिफ्टेड एवरीथिंग। बट इसका ये मतलब थोड़ी ना है आप ये शो करो, ऑलवेज दूसरे पे डोमिनेंट हो, इट्स नॉट गुड थिंग, है ना? जो मैं सोचती हूँ ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। और दिखाते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं कोई हो सकता? आपसे बेटर बेटर लोग पड़े हुए हैं इस दुनिया में। सिर्फ जो लुक है, जो दिख रहा है, वही ब्यूटी होता है। तो आप बहुत ज़्यादा क्यूट हो, कहा ही नहीं जा सकता कि आप कितने क्यूट हो। आई हैव नो वर्ड, कोई लिमिटेशन है ही नहीं उसका। बट नहीं, मीनवाइल बात करूँ तो क्या ही बोलूँ, आप बताना। पता नहीं क्यों ईचिंग हो रही है, सॉरी। और थोड़ा और सी कर रही हूँ, बट इट्स ओके, नो वरी। आप बताना। देखो, मैं जेनेटिक के खिलाफ नहीं हूँ, बट हाँ, जब वो उसके ऊपर जब किसी चीज़ को वो सप्रेस कर दे, है ना, सप्रेस कर दे, तो ऑब्वियस सी बात है। लोग, वो खुद तो नहीं करता, बट जो ह्यूमन बीइंग का क्या बोलते हैं, थॉट्स होते हैं, वो उस चीज़ को सप्रेस करता है। बेसिकली रीज़न ये है। स्टिल मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों को देखा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे हैं। अच्छे लोग कहाँ से आते हैं? यही धरती से या तो आते हैं। आप भी वहीं से हो, हम भी वहीं से हैं, वो लोग भी वहीं से होते हैं। स्टिल पता नहीं क्या वो, उनको लगता है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई है ही नहीं। पता नहीं क्यों लगता है भाई, लगना नहीं चाहिए वैसे। आप बताना, कुछ नहीं होता ना, सब अच्छे होते हैं। भगवान ने जिस चीज़ को बनाया, एवरीवन इज़ यूनिक। सब अपने आप में बेहतर होते हैं, और हर किसी को कुछ न कुछ बेस्ट दिया देते हैं प्रभु, ना? भगवान जी हर किसी को बेस्ट ही देते हैं, कुछ न कुछ बेस्ट देते हैं। तो इस चीज़ में नहीं रहना चाहिए, क्यों किसी इल्यूज़न में रहते हैं लोग। तो ठीक है, वो भी क्यूट है, क्या ही किया जा सकता है। ऐसे लोगों को कोई निवारण नहीं है, देयर इज़ नो सोल्यूशन फ्रॉम देम, फॉर देम, है ना? आप बताना। थोड़ी सी अनयूजुअल एक्टिविटी कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा सा आपसे कंफर्ट जोन में आ जाऊँगी तो ईज़िली चीज़ें नहीं होंगी। ये सब स्टार्टिंग डेज में होता है, ये गाइस इग्नोर करना, मैं थोड़ा सा इतना वो नहीं करती हूँ, बट ठीक है, इट्स ओके। मुझे नहीं लगता, बट आपको लग सकता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, और आप बताना गाइस। वही बात मैंने कही ना, अगेन बार बार कहना चाहूँगी वही चीज़ कि आपकी जो अंदर ये खूबसूरती है वो दिखाइए, वो लाइए, वो कहिए
क्या है ये, मुझे नहीं समझ आती है कि ये जो वही आप ऊपरी परत जो है उसको कितना घिसोगे, कितना घिसोगे। चाहे वो लगा लो, क्या बोलते हैं आजकल लोग, ब्लीच लगाते हैं, ब्लीच लगा लो, फेशियल कर लो, वॉट एवर कर लो। देखो, स्किन का केयर करना इज़ गुड थिंग, ओवर करना इट्स नॉट गुड थिंग। कोई भी चीज़ ओवर जब होती है ना, इट्स अ हार्म फॉर, इट्स अ हार्म ना, कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाएगी, आज नहीं तो कल। बट वो इंसान समझ जाए तो बेटर है। जो उस चीज़ के पीछे भाग रहा है, वही आता है, क्या बोलते हैं, फेयर लवली का ऐड आता है, किसके लिए आ रहा है भाई? वही मिडिल क्लास फैमिली के लिए आ रहा है ऐड। और उन बच्चियों के ऊपर क्यों दबाव दे रहे हो भाई, क्यों दबाव दे रहे हो? देना नहीं चाहिए खिला, हालांकि देना नहीं चाहिए, क्यों दे रहे हो? मुझे नहीं समझ में आता क्यों ये एडवर्टीज़मेंट आ रहा है कि 1 सेकेंड लगाओ और गोरे हो जाओ। व्हाट, मतलब क्या है, क्या कहना चाहते हो? जो काले वो मनुष्य नहीं है क्या? जो वहाँ अफ्रीका में लोग रहते हैं, ये सब तो क्या है ना, क्या है ये? इट्स ऑल डिपेंड ऑन क्लाइमेट, है ना। सब कुछ किस पे डिपेंड है? क्लाइमेट पे डिपेंड है और जेनेटिक पे डिपेंड है। जैसी जहाँ की मिट्टी होगी वैसा वहाँ का वेदर होगा, उस वेदर के हिसाब से लोग का कलर होता है ना। इट्स ऑल अबाउट द क्लाइमेट बेसिकली। तो उस पर्सन का, उस वुमेन का, उस मेल का, उस फीमेल का क्या इसमें रोल है? कुछ नहीं रोल है। वो तो अब खुद से पैदा हुए नहीं है, खुद से कलर लेके आए नहीं है, खुद से अपना स्ट्रक्चर लाए नहीं। इट्स ऑल अबाउट क्लाइमेट, जेनेटिक है ना, जो कि हर किसी का यूनिक होता है। हमें वो सोचना चाहिए, हमें उनकी सराहना करना चाहिए जो हिम्मत करके, वो जो मतलब बेसिकली जो ब्यूटी के बाद गए। ब्यूटी क्या होता है? ब्यूटी आई डोंट, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं जानते हैं ब्यूटी होता क्या है एक्चुअली, है ना। पता नहीं क्या क्या अपना अपना डेफिनेशन लोग बना लिए हैं, क्योंकि बिल्कुल ही गलत होता है, टोटली गलत होता है, टोटली रॉन्ग, एग्जैक्टली। बट किसको समझाया जा सकता है? नहीं समझाया जा सकता है, वही बात है। बाकी आप सब ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या मेरे बात से आप सभी एग्री हो। अगर एग्री हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, अगर आप वॉच करके जा रहे हो। ठीक है गाइस, पक्का बता के जाना, ठीक है। आई होप, मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ। बहुत लोग होंगे जो मुझसे एग्री करेंगे, बहुत लोग होंगे नहीं एग्री करेंगे, क्योंकि हर कोई का जो थॉट्स होते हैं अलग अलग होता है, हर कोई का थॉट्स अलग अलग होते हैं। आपके क्या हो, अगर आपके मैच कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आप इस चीज़ से रिलेट कर पाओगे मैं क्या कह रही हूँ। कि मैंने इवन बहुत टाइम से, मैंने बहुत जगहों पे देखा है। देखो, वही बात मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि ब्यूटी होना इट्स अ गुड, ऑब्वियसली गुड है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को सप्रेस करो, किसी पे डोमिनेंट हो, है ना। ये चीज़ें अच्छी नहीं होती। और इट्स ऑल अबाउट, वही बोला, क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट जैसा मिट्टी वैसा क्लाइमेट, वैसे ही आपकी जो ऊपरी की परत है वही, फिर से वही कहूँगी कि जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर जो है, इट्स ऑल अबाउट जेनेटिक, क्लाइमेट, वही मिट्टी, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा डूब नहीं जाना है, जम के मेहनत करो, जीवन में अपने आगे बढ़ो, कुछ बेहतर करो। जो देखिए, कलर को लेके नहीं परेशान हो। मेरे थॉट्स जो हैं कि कलर लेके नहीं परेशान हो, हाइट लेके नहीं परेशान हो, वो सब जेनेटिक चीज़ें हैं। खुश रहिए बस। जितना आप खुश करेंगे, जितना खुद से प्यार करेंगे, उतने ही आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे थॉट्स हैं। आपके क्या थॉट्स हैं आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ठीक है गाइस, और ये भी चीज़ें हैं। और कभी भी आपसे भी से एक मैं मतलब एक ब्लॉग शेयर करूँगी प्यार के बारे में, जो मैंने बहुत सारी बुक्स में पढ़ी हैं। मैंने बहुत टाइम से पढ़ी है ना। वो एक्चुअली में होता क्या है ना।
उस चीज़ पे मैं बात करूँगी आप सभी से, ठीक है गाइस? पक्का बात करूँगी। आप सब बताना इस पर कि आपकी क्या ओपिनियन है। आई वॉन्ट टू नो, है ना? कि क्या इस दुनिया में कुछ लोग हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं जो हमसे या मैं उनसे रिलेट कर पाऊँ गाइस? आप ज़रूर बताना, ठीक है? ज़रूर बताना, मैं चाहती हूँ आप सब बताना, ठीक है? बाकी ठीक है, सब ठीक है। थोड़ा इग्नोर करिए क्योंकि थोड़ी सी तबीयत डाउन है मेरी। आई एम नॉट वेल, ठीक है? बाकी सब बढ़िया है। आप बताना गाइस, आप सब कैसे हो? आप सब ठीक हो कि नहीं? इग्नोर करिएगा, अगर कोई चीज़ मेरी बुरी लगती है तो प्लीज़ इग्नोर। बट मेरे थॉट्स थे, मुझे लगा कि मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे शेयर करना चाहिए और मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? इस पर कुछ चीज़ें और बची रह गई हूँ जो मैं नहीं कह पाई हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं दूसरे पार्ट में शेयर कर दूँगी आपके साथ, इसी टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? ये बात मैं कही ना कि मतलब क्या होता है, जो मतलब लोग अंदर से सामने वाले को देख के लगते हैं कि उफ, मेरे से बेहतर वो नहीं दिखना चाहिए, मेरे से आगे वो नहीं बढ़ना चाहिए, है ना? कैसे है, उसकी टांग पकड़ो और खींच लो अगर वो एक स्टेप आगे बढ़ रहा है ना? मतलब ऐसे तमाम लोग मिल जाएंगे आपको। 1000 में आपको आई थिंक 900 लोग मिल जाएंगे, बल्कि ज़्यादा ही मिल जाएंगे, मैं कम ही बता रही हूँ। ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपकी फैमिली मेम्बर्स हों, मतलब फैमिली में तो नहीं कहेंगे, स्टिल होते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। पता है गाइस, कई मतलब मम्मी थी नहीं, अपने किसी रिलेटिव के घर गई थी शादी में, मतलब सब कुछ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी थी, तो मैं ले रही थी, चल रही थी, स्टडी हो नहीं रही थी, तो पता है बहुत अजीब सा मन हो रखा था, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था। आई फील वेरी अनप्लेस्ड, मतलब कोई भी चीज़ मैं अच्छे ढंग से नहीं कर रही थी, और क्या ही बोलूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। गाइस पता है ब्यूटी क्या होता है? ब्यूटी पता है, ब्यूटी अगर हम मतलब ब्यूटी कहें तो प्रियंका चोपड़ा जी का जो है वो ब्यूटी है ना? वो स्टार्टिंग में कहती थी, उन्होंने इतना फेस किया है, इतना ज़्यादा फेस किया है कि कुछ कहा नहीं सकता। उनको लोग कलूटी कहते थे, बट नाउ क्या है वो आप सभी को पता है। उनसे सुंदर कोई है? उनसे कोई ब्यूटीफुल है? मुझे नहीं लगता कोई है। आज की जो मतलब यंगस्टर में अगर एक्ट्रेस की बात करें तो उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। जो उनके संघर्ष स्ट्रगल अलग चीज़ है, बट यस वो एक्चुअली में उन्हें मतलब उनसे हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि वो एक्चुअली में ब्यूटी है। यस, और रिलेट भी कर पाती हूँ कि वाकई में सी इज़ ब्यूटीफुल। मतलब अगर वो बोलती है ना तो लगता है भाई, वो बोलती हैं ना, प्रियंका चोपड़ा बोलती हैं तो या प्राउड सा फील होता है कि मतलब हाँ वुमेन होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारी लेडीज़ हैं, बट अगर ब्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो या प्रियंका चोपड़ा जी हैं भाई। आई इंस्पायर फ्रॉम हर टोटली। मतलब उन्होंने कितना नहीं फेस किया, चाहे सोसाइटी में, चाहे उनके घर में खुद हो। जब वो उस मतलब जब वो आई थी उस चीज़ में लाइक क्या बोलते हैं गाइस, जब वो आई थी मतलब इसमें फिल्म की दुनिया में आई थी, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ फेस किया, बहुत सारी चीज़ें फेस की। इससे सब कुछ ब्रेक करके, मतलब ब्रेक नहीं बोलेंगे बट हाँ उन्होंने या प्रूफ कर दिया। हालांकि वो प्रूफ करने के लिए नहीं कर रही थी, बट या उन्होंने प्रूफ किया कि ब्यूटी होती क्या है। एंड मैं एग्री भी करती हूँ उनसे और बहुत प्राउड भी करती हूँ।
मतलब वही बात कही ना, मतलब सब कोई ऐसा नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द लोग होते हैं जो मैं उनसे मतलब, मैं किसी पर्सनल को लेके नहीं बोल रही हूँ, बट मैंने देखा है गैस, मैंने देखा, आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स। और मुझे नहीं लगता है कि कलर से कोई ब्यूटी होता है, वो तो बस आपका आउटलुक है कि आप कैसे दिख, मतलब भगवान ने आपको बनाया है। और जो प्रियंका चोपड़ा है, भगवान ने उन्हें क्या बनाया था, वो क्या बनी है, दैट इज़ द ब्यूटिफुल। आई एम इम्प्रेस फ्रॉम हर, आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस हेयर। आप सभी से मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, मतलब या ट्रू, मेरे आईज़ में उनके लिए वो चमक होती है ना, जो कई परियां आ जाएं बाई जेनेटिक्स है, कितनी भी ब्यूटीफुल हो, या आंखें देख के एक बार एक्सप्रेशन आ जाता है ब्यूटीफुल है जो प्रियंका चोपड़ा जी के लिए आता है वो किसी के लिए नहीं आता है ना, वो ब्यूटी है, वो ब्यूटी कहते हैं। उन्होंने कुछ पाया नहीं, मतलब उन्होंने गॉड गिफ्टेड क्या पाया है और उन्होंने क्या बनाया है खुद को। भाई आप बताना, शायद आपके थॉट्स अलग हो, बट मैं उनसे मतलब बहुत ही वो करती हूँ, रिलेट कर पाती हूँ उनसे, रिलेट कर पाती हूँ गाइस। आप बताना, आप ज़रूर बताना कमेंट में, आप रिलेट कर पा रहे हो क्या मेरी बात से। आई होप आप कर पा रहे हो, करना भी चाहिए इवन। आप लोग बताइए। पता है गाइस, आपको एक चीज़ बताते हैं, चीज़ क्या, अपने थॉट्स शेयर करते हैं आप सभी से। पता है लोग मुझे लेके बहुत सारे वर्ड्स बोलते हैं, हालांकि मेरे में मतलब मुझे कहते हैं कि मैं कलर को लेके बहुत वो रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, पता है, बट फिर सुनने को मिलता है। पता है वही बोली मैं ना कि कुछ परसेंट लोग होते हैं, कुछ परसेंट मतलब बहुत ज़्यादा परसेंटेज वाले लोग होते हैं, कम परसेंट वाले लोग नहीं होते हैं, पर स्टिल उन्हें भी वही चीज़ सुनाई जाती है, वो भी वही फेस करते हैं, बट ठीक है, इट्स ओके। सोसाइटी, इस सोसाइटी में यही सब होता है और होता आ रहा है और होता रहेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। बट ये मेरे थॉट्स थे तो मुझे लगा आपसे मेरी फैमिली हो तो मुझे शेयर करना चाहिए, तो मैंने शेयर कर दिया। बाकी आप बताना कैसा है कैसा नहीं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी आप सभी से, अगर आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट में बताना, आप सभी से हम शेयर कर पाएंगे अपनी बातें और कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करेंगे जो सबके लाइफ में कॉमन हो। आपका हो तो आप कमेंट बताना, आपका अगर कुछ इच्छा हो बात करने की तो ज़रूर बात किया जाएगा, ठीक है, ठीक है गाइस। बट कोशिश है आपको, आपसे अच्छी चीज़ें शेयर करूँ। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आप सभी से। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन ज़रूर टैप करके जाना, यानी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर। आप सब हेल्दी रहें, खुश रहें, ठीक है, यही दुआ है भगवान जी से। बाय बाय, टेक केयर।